क्या योगी फिर करेंगे यूपी पर राज? क्या फिर बन पाएगी योगी सरकार? क्या यूपी में फिर खिलेगा कमल? योगी की हार जीत पर ज्योतिषाचार्यों की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। यूपी में सभी चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। बस इंतजार 10 मार्च यानी कि परिणाम के आने का है। एक तरफ जहां तमाम न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल्स ने सरगर्मियों को बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी ने भी तपिश बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर यहां कुंडली और ग्रह नक्षत्र की बात कर लें तो देखिए, योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव दोनों की ही कुंडली में राजयोग बनते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब दोनों की ही कुंडली में राजयोग है, तब यूपी में सरकार किसकी बनेगी? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब आपको हमारी इस खबर यानी कि ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी को देखने और समझने के बाद पता चल जाएगा। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार का यूपी विधानसभा चुनाव हर पल काफी दिलचस्प बना रहा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी अपने विरोधियों को हल्के में लेने के बजाय अंत तक जनता का दिल जीतने की कोशिश की। अब सूबे की जनता को 10 मार्च का इंतजार है, जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इससे पहले नई सरकार को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ज्योतिष के अनुसार भी राजनेताओं की कुंडली के आधार पर नई सरकार को लेकर भविष्यवाणी कर दी गई है। ज्योतिषाचार्य पंडित विद्याकांत पांडे की माने तो उनका साफ साफ कहना है कि ज्योतिष गणना में कुंडली के योग के आधार पर यह बताया जा सकता है कि किसकी सरकार बन रही है। कुंडली में यह देखा जाता है किसकी कुंडली में राजयोग है। साथ ही उसमें यह भी देखा जाता है कि जो पार्टी का नेतृत्व करता है, आखिर उसकी कुंडली में किस तरह का योग है। जो पार्टियां यूपी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुंडली में प्रबल राजयोग बन रहा है। मतलब कुल मिलाकर कहें तो योगी आदित्यनाथ की कुंडली में जो राजयोग बन रहा है, वो अखिलेश यादव की कुंडली में बन रहे राजयोग से कहीं ज्यादा प्रबल है, जिस वजह से एक बार फिर यूपी में योगी का नेतृत्व देखने को मिलेगा। वहीं ज्योतिषाचार्य पंडित विद्याकांत पांडे आगे अपने भविष्यवाणी में कहते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के ग्रहों की स्थिति ज्यादा उच्च है, इसलिए उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं प्रबल हैं। ज्योतिष गणना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को सीटें ज्यादा नहीं मिल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सरकार बनने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित विद्याकांत पांडे अखिलेश यादव की कुंडली में बन रहे राजयोग को लेकर आगे कहते हैं, अखिलेश यादव की कुंडली में भी राजयोग बन रहा है, लेकिन अगर सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव की कुंडली की तुलना करें तो प्रबल राजयोग योगी आदित्यनाथ की कुंडली में ही बन रहा है। बसपा मुखिया मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका सामान्य रहने वाली है, इसलिए ये कहीं पर नजर नहीं आएंगी। ये तो थी पंडित विद्याकांत पांडे की भविष्यवाणी, लेकिन यूपी के मशहूर ज्योतिषी आचार्य रमाकांत मिश्रा ने भी योगी की जीत हार पर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। अगर यहाँ ज्योतिषाचार्य रमाकांत मिश्रा की माने तो देखिए, उनका कहना है, योगी आदित्यनाथ की जन्म कुंडली के हिसाब से 2024 में केतु की महादशा खत्म होने के बाद उनके शुक्र की महादशा शुरू होगी। वो समय योगी आदित्यनाथ के जीवन काल का सबसे स्वर्णिम दौर होगा। ज्योतिषाचार्य रमाकांत मिश्र की यहां माने तो 2024 में ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। लिहाजा अब सवाल ये उठना वाजिब है कि क्या तब तक योगी इतने ताकतवर हो जाएंगे कि दिल्ली के सिंहासन के लिए भी ताल ठोक सके। कुछ ज्योतिषाचार्य तो ये तक कहते हैं, योगी आदित्यनाथ की ग्रह नक्षत्र सत्ता का प्रबल योग दिखा रही है। पीएम मोदी के ग्रह नक्षत्र भी इस दौरान मजबूत हैं, जिसके प्रभाव से योगी की फिर से सत्ता में वापसी हो सकती है। यूपी के मुखिया योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के योग केतु की महादशा में चंद्र के प्रयंतर की वजह से बन रही है। केतु के इनकी कुंडली में स्थिति अच्छे परिणाम दिलाने का काम करेगी। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में हुआ था। उनकी कुंडली सिंह लग्न की है। ज्योतिष के मुताबिक ऐसे कुंडली वाले व्यक्तियों के चेहरे पर हमेशा तेज और चमक रहती है और ऐसे जातक अपने प्रयासों से उच्च पद पर आसीन होते हैं। ये समाज में मान सम्मान के साथ साथ आलोचनाओं का भी शिकार होते हैं। योगी की जन्म राशि कुंभ है। इनकी कुंडली में गुरु बलवान है। इस ग्रह के बलवान होने से जातक को समाज में मान सम्मान मिलता है। वहीं सूर्य केंद्र में होने से व्यक्ति राजसी जिंदगी जीता है।
वहीं एक दूसरे ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी कहती है कि सीएम योगी के कर्म भाव में सूर्य कुलदीपक योग निर्मित कर रहा है और साथ में बुध की युति उन्हें बुधादित्य राजयोग से नवाज रही है। वहीं शनि की युति उन्हें दूरदृष्टि बना रही है और इन्हें प्रखर राजनीतिक समझ प्रदान कर रही है। मंगल उन्हें धुरंधर बना रहा है तो शुक्र भौतिक सुखों की प्राप्ति होने के संकेत दे रहा है। शुक्र की अंतर्दशा चल रही है जो कि बहुत उत्तम काल है। इनका आने वाला साल शानदार प्रतीत हो रहा है। कुल मिलाकर इन ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी ये बताती है कि योगी एक बार फिर यूपी की सत्ता में राज करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनकी कुंडली में जो राजयोग बन रहा है वो काफी ज्यादा प्रबल है। बहरहाल ज्योतिषाचार्यों की इन भविष्यवाणियों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं आप यूपी में किसकी सरकार देखना चाहते हैं।